विजया एकादशी व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 13 फरवरी 2026, दिन है शुक्रवार और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है आज। और इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करते हैं, जिनकी आकृति स्वरूप अतिशय शांत है, जो जगत के आधार व देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो शेष नाग की शैया पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जिनका वर्ण श्याम रंग का है, जिनके अतिशय सुंदर रूप को योगी जन ध्यान करते हैं, जो गगन के समान सभी जगहों पर छाए हुए हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जिनकी भक्त जन वंदना करते हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र वाले विष्णु को अनेकों प्रकार से विनती करके मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, मरुदगण जिनकी दिव्य अस्त्रों से स्तुति गा कर रिझाते हैं, साम वेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका ज्ञान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थिर प्रसन्न हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर जिनके अंत को नहीं पाते, उन नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। विजय एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत, जिसका नाम है जया एकादशी, उसका अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे यह भी बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजय एकादशी। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के एकादशी के महात्म एवं शरण और पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हुए हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजय नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराण तथा नए पापों का नाश करने वाले हैं। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विष्णु के अंश अवतार थे। जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। फिर घूमते घूमते वे मरासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का सारा वृतांत सुनाया और वृतांत सुनाकर वह स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा,
पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हो। यहाँ से आधा योजन दूर कर कुमारी द्वीप के कट दालभय नाम की मुनि रहते हैं। उनकी अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बकलाधभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपको आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम की यह बातें सुनकर वकालत भय ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सज्जा और ऊपर जौ रखिए। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर की मूर्ति स्थापना करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्मित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय भी अवश्य होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत का किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा, एकादशी का व्रत, एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है। इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुनना चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। वह स्वर्ग देवों के सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर श्री भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मूरभ उनका पीछा करते वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उसकी मानसिक शक्ति और इस शक्ति से बाहर जाकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11वें की, क्योंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11 इंद्रिया से निकलती थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसे जयंती भी कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्यों को मार डाला था, इसे स्मृति ही कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की। एकादशी के दौरान देवी के
इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उनसे यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय भी तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वहाँ कहाँ रहेगा। वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्य एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है कि ईकानि च पापनि ब्रह्मा हत्य दीकानि च अन्य माश्रित्य श्रवणार्थ तस् हरिवासरे अगम च केवलम भतेयो भते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है या पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग समस्या हानि परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसीलिए एकादशी दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में विष्णु लोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं। इसीलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालो मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्म की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की यह बात याद थी। उस समय भी वह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसे नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भगा देने में उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनसे किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास जा निकल आया। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते ही राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर भी कुछ भी नहीं खाया। उसने चारों ओर से खतरनाक जानवरों की गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इसका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन यह तो महापापी है। यमराज ने बोला, नहीं, यह सब पता चला है कि यह अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उसके सारे पाप दूर हो गए, यह पवित्र हो गए। तब यमराज ने उसे स्वर्ग की रथ में बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और आर्थिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।